पर प्रेडिक्शंस में आ रहे हैं कनान चौधरी साहब। मुझे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नजर आसिफ अली जरदारी साहब केसेस में गिरफ्तार होते भी नजर आ रहे हैं। कन्नान चौधरी हर लम्हा पुरजोश के विनर करार पाते। 9-0 पर छापा मारा गया। कन्नान चौधरी ने नया साल शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन की पेशगोई कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कन्नान चौधरी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ इमरान खान साहब का 2025 कैसा रहेगा उनके लिए, इसके बारे में प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और ये प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन पे बेस कर रही हैं। मेरी ज़ाती राय इसमें बिल्कुल नहीं है। एंड आगाज़ में आपने जो प्रेडिक्शन देखी उसमें मेरी वो प्रेडिक्शंस थी जो ना सिर्फ ठीक साबित हुई बल्कि इतनी यूनिक प्रेडिक्शंस थी कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टीवी चैनल्स ने अप्रिशिएट किया मुझे। न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ 2025 को अगर हम जमा करते हैं तो 2 + 0 + 2 + 5 को जमा करने से जो फाइनल अदद हमारे पास आता है वो है 9 का अदद। न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं और 9 ईयर का साइकिल होता है और 9 साल के बाद दोबारा से साइकिल चेंज होता है। और 9 के नंबर को, 9 के साल के अदद को जो है न्यूमरोलॉजी में चेंजेस का और इख्तिताम का साल कहा जाता है। और नंबर 1 का जब दोबारा से आगाज़ होता है तो नया साइकिल होता है शुरू और नई चीज़ों का आगाज़ होता है। अब इमरान खान साहब की डेट ऑफ बर्थ और उनके नाम के अदाद को मिला के 2025 के साथ पढ़ेंगे और मैं आपके साथ कैलकुलेशंस और प्रेडिक्शंस शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज़ ये कि 2025 जो है खान साहब के लिए बड़े लेवल पे तब्दीलियों का साल होने जा रहा है, जिसमें खान साहब सबसे पहले तो अपने बहुत सारे प्लान्स को चेंज करेंगे और बहुत सारे मंसूबे जो उन्होंने बना रखे हैं उनमें से काफ़ी सारे मंसूबों को इख्तिताम पजीर करेंगे और नए मंसूबे बनाएंगे नई स्ट्रेटजी के साथ। बहुत सारे खान साहब अपने ताल्लुकात को इख्तिताम पजीर करते हुए हमें नज़र आएंगे। ऐसे करीबी लोगों को खान साहब अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे जिनका उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वो अपने ताल्लुकात और रिश्तों में भी बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस लेके आएंगे। ऐसे बहुत सारे करीबी लोग खान साहब के सामने आएंगे जो उनके रिहाई में रुकावट का बायस बन रहे थे। ये चीज़ भी खान साहब के सामने रिवील होगी कि बहुत पहले से उनकी रिहाई पॉसिबल थी बट बहुत सारे लोगों की वजह से उसमें डिले आए। तो खान साहब इसमें भी नई चेंजेस लेके आएंगे और अपने रिलेशनशिप को दोबारा से चेंज करेंगे और लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को दोबारा से बेहतर करेंगे और नए ताल्लुकात बनाएंगे। पुराने बहुत सारे ताल्लुकात इख्तिताम पजीर होते हुए खान साहब के हमें नज़र आएंगे। आप लोगों का एक बहुत ज़्यादा सवाल रहता है कि खान साहब की रिहाई कब होगी, तो उसकी पेशगोई भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक चीज़ जो खान साहब के लिए टेंशन का बायस हो सकती है वो उनकी हेल्थ है, स्पेशली रिलेटेड टू हार्ट, दिल के हवाले से उनकी हेल्थ कहीं ना कहीं जो है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इस हवाले से उनको टेक केयर करने की ज़रूरत रहेगी। इस टाइम पीरियड में खान साहब के जो मुखालिफिन हैं वो साल के आगाज़ से ही उनकी सियासत को इख्तिताम पजीर करने के हवाले से बहुत ज़्यादा तेज़ कोशिशें करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि शायद ये वो टाइम है जब खान साहब की सियासत को ख़त्म किया जा सकता है। इसके हवाले से बहुत किस्म के हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। खान साहब की डेट ऑफ बर्थ, नाम के अदाद और ईयर की कैलकुलेशन को दोबारा से कंबाइन करता हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि खान साहब के लिए ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और फेवर लोगों की तरफ से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, बल्कि दिस टाइम इंटरनेशनल लेवल से खान साहब को बहुत बड़े लेवल पे फेवर मिलती हुई नज़र आ रही है और सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। खान साहब की रिहाई की अगर मैं बात करूं तो खान साहब की रिहाई फरवरी 6, 2024 से ऑनवर्ड इसी टाइम पीरियड में प्लस माइनस पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है खान साहब की रिहाई 6 फरवरी 2025 तक हो जाए एंड हो सकता है 6 फरवरी 2025 से ऑनवर्ड खान साहब की रिहाई का आगाज़ हो जाए। सॉरी, मैं पीछे 2024 बोल गया हूँ, 2025 फरवरी की बात मैं आपके साथ कर रहा था। सो खान साहब के लिए रिहाई के हवाले से ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। एंड इस टाइम पीरियड में रिहाई के हवाले से भी और दूसरी चीज़ों के हवाले से भी खान साहब के लिए टाइम फेवरेबल है और ख़ान साहब को इस टाइम पीरियड में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े लेवल की फेवर सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है और ख़ान साहब का फेम भी इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा बड़े लेवल पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है।
इमरान खान साहब 2025 के हवाले से अपनी स्ट्रेटजीज़ को बहुत बड़े लेवल पे उसमें चेंजेस लेके आएंगे, नए मंसूबे बनाएंगे, बहुत सारे मंसूबों को चेंजेस की तरफ लेके जाएंगे। एंड फाइनल थिंग इज़ कि खान साहब जो है बहुत सारे रिश्तों को, बहुत सारे करीबी लोगों को जो है वो अपनी ज़िंदगी से दूर कर देंगे, सियासी तौर पे नई स्ट्रेटजी बना के नए तरीके से सामने आएंगे। एंड उस स्ट्रेटजी के अंदर रेवोल्यूशन, इनकलाबी इक़दामात भी शामिल होंगे। एंड इस टाइम पीरियड में खान साहब जो है अपना 2025 के साथ साथ 26 की प्रिपरेशन भी करेंगे। खान साहब के पास इस टाइम पीरियड में जो मेरी कैलकुलेशन में नज़र आ रहा है, ना सिर्फ 2025 से रिलेटेड स्ट्रेटजी है, बल्कि बड़े लेवल पे उन्होंने बड़े जो मंसूबे बनाए हैं वो 2026 के हवाले से होंगे। और न्यूमरोलॉजी के मुताबिक ये बात इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि खान साहब बहुत सारी चीज़ों को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे 2025 में, और नई शुरुआत करेंगे दोबारा से 2026 से ऑनवर्ड। तो खान साहब जब रिहा होंगे इस टाइम पीरियड में, तो उनके मेन मनसूबा जात जो बड़े लेवल के होंगे वो 2025 और ज़्यादातर 26 से रिलेटेड होंगे। 2026 में खान साहब के नए साइकिल का आगाज़ होना है, तो 2025 में खान साहब ऐसी स्ट्रेटजी और इक़दामात बनाएंगे जिसमें वो वर्ल्ड वाइड बड़े लेवल पे अपना रोल प्ले कर सके, इंसानी हकूक़ के हवाले से और मुस्लिम दुनिया के हवाले से बड़े लेवल पे वर्ल्ड कम्युनिटी में अपना रोल प्ले करेंगे 2026 से ऑनवर्ड। ये उनकी अभी की कैलकुलेशन से ही चीज़ें ज़ाहिर हो रही हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि खान साहब ने अपनी 6 सेंस से तमाम चीज़ों को चैनलाइज किया है, तमाम एनर्जीज़ को, और नए प्लान्स बनाए हैं और आगे तक के मंसूबे खान साहब ने जो है बना के रखे हुए हैं। 9 का साइकिल क्योंकि इख्तिताम का साइकिल है और इख्तिताम होगा इसमें बहुत सारी चीज़ों का 9 के साल के आगाज़ के साथ, तो खान साहब की जो कैद है उसका भी इख्तिताम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो खान साहब इंशाल्लाह होपफुली जेल से बाहर आ जाएंगे 2025 में, और 2025 के पहले 2-3 महीने खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब खान साहब जो नई स्ट्रेटजी लेके आएंगे उसमें तमाम चीज़ें खान साहब की फेवर में जाना शुरू हो जाएंगी। अब अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि 8 के अदद ने जितना खान साहब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की, अब उतनी ही खान साहब को फेवर मिलना शुरू हो जाएगी। 2024 का जो साल है इसमें 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, 8 का साल बन रहा था, फिर जस्टिस सिस्टम में चेंजेस आई, जितना डिले जस्टिस के अंदर आया, इलेक्शन की चोरी हुई या फिर नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 26 को अमेंडमेंट की गई 8 के अदद के हवाले से। 8 नंबर ने जितना रगड़ा 8 के साल में इमरान खान को और पाकिस्तान को दिया है, अब वो चेंजेस की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम चीज़ें खान साहब की ग्रेजुअली फेवर में जाना शुरू होंगी और इसी चीज़ों को स्पेशली इसमें 26 की वो रात भी आ जाती है डी चौक वाली जिसमें पीटीआई के जुलूस और धरने के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया था। तो ये तमाम चीज़ें अब खान साहब की फेवर में जाना शुरू हो जाएंगी 2025 से ऑनवर्ड, क्योंकि 8 का साल ख़त्म हो रहा है और 9 का साल खान साहब को फेवर दे रहा है। और इख्तिताम जितनी खान साहब की स्ट्रगल थी वो इख्तिताम पजीर होती नज़र आ रही है और वो नए तरीके से सामने आएंगे, रेवोल्यूशनरी चेंजेस के हवाले से भी, और पार्टी में भी बड़े लेवल पे चेंजेस लेके आएंगे और ख़ान साहब अपने लिए नई स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे। सो इमरान खान साहब के लिए सिर्फ हेल्थ के हवाले से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में, अदरवाइज़ खान साहब को नेशनल लेवल पे बहुत बड़े लेवल पे फेम मिलेगा, पब्लिक सपोर्ट मिलेगी, फेवर मिलेगी, इंटरनेशनल लेवल से फेवर और सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। एंड खान साहब की रिहाई किस टाइम पीरियड में मुमकिन हो सकती है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी और ये तमाम कैलकुलेशन और प्रेडिक्शन प्योरली न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी बेस्ड थी। मैंने अपनी ज़ाती राय बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं की। मैं चाहता हूँ प्योर कैलकुलेशन आपके सामने रख दूँ। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप किसी भी टॉपिक पे मेरी प्रेडिक्शंस जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।